ध्वज है। और मैं जय ध्वज शिव जी के मंदिर में आराधना करता था, शंकर जी के मंदिर में पूजन करता था, शंकर की आराधना में लीन रहता था, शंकर की भक्ति में लीन रहता था। अपने को श्रेष्ठ मानना और अपने आप को विद्वान मानना या अपने आप को श्रेष्ठ मानना, बाकी के किसी को आप सम्मान नहीं देना, इससे मेरी गति बिगड़ी है। महाराज मैं शिव मंदिर में जब झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, तो वहां के ब्राह्मण ने मुझसे पूछा, आप इतने बड़े राजा हो, चाहो तो नौकर को भेज सकते हो, दास को भेज सकते हो, सेविका को भेज सकते हो, नौकरानी को भेज सकते हो झाड़ू पोछा करने के लिए। और हमारे यहाँ स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही है, स्कंद पुराण में जो 16 सोमवार के व्रत की महत्वता कही गई, उसमें वर्णन आता है कि राजा ने रानी से कहा था कि पूजन का सामान ला के रख दो, और उसने किसको भेज दिया था? बोलो जरा जी, बोलो जी, दासी को भेज दी। क्या हुआ? रानी से कहा गया तो रानी ने दासी को भेजा था, तो दासी को जब भेज दिया, रानी को जगह जगह ठोकर खाना पड़ा। तो राजा कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता से ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप इतने बड़े राजा, लाओ मैं सेवा कर देता हूं, आप इतने बड़े राजा, ये झाड़ू लगाने आते हो, पोछा लगाने आते हो। कई लोग बहुत अभी कानपुर की कथा में कहा था, जब व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, बहुत धनपति बन जाता है, बहुत ऊंचे सिंहासन पर या बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाता है, तो उसकी दो चीजें चली जाती है, एक रोटी और एक हंसी। ये दोनों चीजें धीरे धीरे कम होती चली जाती है। रोटी खाने का समय नहीं मिलता और अपनों के साथ में बैठकर हंसने का समय नहीं मिलता, क्योंकि पद प्रतिष्ठा में इतना ऊंचा बैठ जाता है, इतना ऊंचा बैठ जाता, उसकी रोटी भी कम हो गई और उसकी हंसी भी कम हो गई। हमारे शास्त्र कहते हैं उसकी रोटी और हंसी कम हो जाती है, पर हम तो कहते हैं साथ में उसकी ताली भी कम हो जाता है, उसका भजन भी कम हो जाता है, उसका स्मरण भी कम हो जाता है। तुम देखना, बहुत साधारण सा जो व्यक्ति होगा ना, कथा में बैठ जाएगा, खूब एंजॉय करेगा, खूब नाचेगा, कथा भी सुनेगा, जहां मर्जी पड़ गई वहां बैठ गया। और कहीं कहीं की बहुत VIP, इधर से साड़ी में 4-6 पिन, इधर से पिन, और सब दूर से लगा लोगों कर पेंसिल से लाइन खींचने डब्बा भरा, उसके बाद यहाँ से कत्थई, यहाँ से नीली और यहाँ से फुट, और फिर इसको कहीं कथा में ले जाकर बिठा दो, और भजन में, जब भजन में ताली बजाने का नंबर आया, अब क्यों बजाए ऐसी? क्या इसको भगवान ने हाथ नहीं दिया? नहीं, परंतु हम भी यही लोग कहेंगे, बताओ भगवान महाराज की कथा में ताली बजा रहे थे, इतना VIP हो गया, इतनी प्रतिष्ठित जगह पे बैठकर तू ताली बजा रहा है, इतनी प्रतिष्ठित जगह पे पहुंचने के बाद तुम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो। जब बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद आप शंकर जी के मंदिर में थोड़ी सी सेवा कर रहे हो, तो याद रखना, आप हजारों लोगों को प्रेरणा दे रहे हो कि मैं भगवान के सामने झुक रहा हूं, तो तुम भी झुको।
शिव महापुराण की कथा कहती है, 16 सोमवार की कथा कहती है, स्कंद पुराण से निकली हुई सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण से निकली हुई 16 सोमवार की कथा कह रही है, स्कंद पुराण से निकली हुई सत्यनारायण भगवान की कथा कह रही है कि जिस परिवार में भगवान की पूजन कराने के लिए ब्राह्मण देवता आते हैं और ब्राह्मण पूजन की तैयारी करें, उससे पहले घर की नारी, घर के पुरुष को पूजन की थाली लगा लेना चाहिए, अपना आसन ब्राह्मण से ना बिछवा कर खुद बिछा कर बैठना चाहिए। यह हमारा शास्त्र है। पर आज के जमाने में लोगों ने बिगाड़ दिया, आसन भी बेचारे ब्राह्मण देवता लेके चलते हैं, जजमान को यहाँ हम बिछा दे रहे, बैठ गया आंटी। आंटी और बंटी सब सुन लो अच्छे से, आसन भी खुद लगाइए, पूजा की थाली भी खुद लगाइए, पूजन का विधान पाटे पर भले ब्राह्मण देवता जमाएं, कलश ब्राह्मण देवता रखें, पर थाली स्वयं लगा कर रखिए। जैसे तुम्हारे यहाँ पर कोई अतिथि आता है तो टेबल पर पहले से काजू बादाम पिस्ता इलायची, हम जहाँ ठहरे हैं वर्मा जी के यहाँ, कल हम गए थे तो उन्होंने पूरा सामान जमा के रखा था। तो लगे कि नहीं लगे कि बताओ कितने अच्छे परिवार है, कितना अच्छा घर है, यहाँ पूरी चीज इनने जमा के रखी, कितना सुंदर व्यवस्था करके रखी। अब मालूम पड़े तुम देव अधिदेव महादेव का अभिषेक करवा रहे हो, शंकर जी की पूजन की तैयारी कर रहे हो, शिव जी का पूजन करना है तुमको, और थाली तुम दूसरे से लगवा रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपने घर की तिजोरी की सफाई, एक अपने घर के माता पिता की सेवा, और एक पूजन की थाली स्वयं को लगाना चाहिए। स्वयं घर के माता पिता की सेवा नौकर से नहीं, खुद करो। तिजोरी है ये, घर की तिजोरी। कभी नौकर से कह देना बेटा घर चले जा, मेरी तिजोरी रखी, उसकी सफाई कर दे। नौकर ऐसा साफ करेगा दादा, भेरू पूरा सिंदूर चढ़ा के चले जाएगा, पूरा दिखेगा ही नहीं तेरे को। देख अब नौकर से कहो कि घर की तिजोरी की सफाई करे, सब साफ कर जाएगा। घर की तिजोरी की सफाई का हक घर के व्यक्ति का है, माता पिता की सेवा का हक घर के व्यक्ति का है, उसी तरह पूजा की थाली लगाने का हक घर के व्यक्ति का है। ये निश्चित अब स्वयं लगाए, स्वयं। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में। उदारता, दया, करुणा, ये सुख प्रदान करता है। वैभव का सुख, सत्ता का सुख, हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। जिसके घर में जो सत्ता का भी अगर सुख भोग रहे हो तो ये निश्चित है कि आपने पूर्व समय में जरूर शंकर जी के मंदिर में या तो झाड़ू लगाई होगी, या सेवा करी होगी, या वहां का निर्माल्य उठाकर विसर्जन करा होगा, या पूजा की थाली लगाई, उसका सुख है। हम जहां भी कथा करने जाते हैं तो हम हमेशा स्मरण में रखते हैं कि भोलेनाथ जी, हम उनसे भी कहते हैं बाबा तूने जितनी जगह कथा कराई, चाहे कानपुर कराई हो, चाहे काशी कराई हो, चाहे जहां जहां आप कथा करा रहे हो, ये आपकी कृपा करुणा है। तो हमने देखा है जहां शंकर भगवान को मानने वाला होता है या शिव भक्ति में डूबने वाला होता है, ये शिवपुराण होती भी वहीं पर हो जहां शंकर के भक्त।
हमने शुरू से देखा है शुक्ला परिवार में, संजय जी शुक्ला जी के इस पूरे परिवार का हमने स्मरण किया है कि इनके परिवार में शंकर का अभिषेक, पूजन, अर्चना और शिव स्तुति आज से नहीं, इनके दादा परदादा के समय से होती आ रही है। ये शिव भक्ति और उसी का फल मिलता है, और उसी का फल, उसी का आनंद। महाराज जयध्वज ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाता हूं, पोछा लगाता हूं, इसीलिए मेरे को आज राजा का राज्यपाठ मिला हुआ है। राज्यपाठ मिला, मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान के मंदिर में सफाई करना क्यों नहीं छोड़ते? शिव मंदिर में झाड़ू लगाना क्यों नहीं छोड़ते? शंकर मंदिर में पोछा लगाना या निर्माल्य उठाकर विसर्जन करना क्यों नहीं छोड़ते? महाराज पूर्व समय में मैं ब्राह्मण था, जिस ब्राह्मण को मैं उस समय पर रेवत ब्राह्मण था, और रेवत ब्राह्मण एक ऐसा ब्राह्मण जो पूजन नहीं करा सकता। मैं रेवत ब्राह्मण था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है कि मैं रेवत ब्राह्मण था, और रेवत ब्राह्मण था, मुझे पूजन का अधिकार नहीं था, मैं पूजा नहीं कर सकता। मैं भगवान की आराधना में कहीं किसी स्थान पर बैठकर जजमान को बिठाकर पूजा नहीं, पर मैंने धन के लालच में, धन के चक्कर में पूजन कराना प्रारंभ कर दिया। मुझे धन मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, पर मैं रेवत था माना, पर मेरी बुद्धि भगवान में नहीं रम पाती थी। मैं वेश्यावृत्ति में लगा रहता था, जुए में लगा रहता था, गलत काम करता था, गलत चीज में डूबा रहता था। एक बार मैं किसी जगह पर पूजन करा कर आ रहा था। पूजन करा कर आते आते मैंने एक सुंदर स्त्री को देख लिया। मेरे पास में पूजन का जो झोला था, पूजन की जो पोटली थी, उसमें बहुत सारी सामग्री थी। जरा ध्यान से सुनना कि मंदिर में केवल सफाई करने से क्या मिल जाता है, केवल निर्माल्य विसर्जन करने से क्या मिल जाता है, केवल मंदिर में आप साफ रख दो तो उससे क्या प्राप्त हो जाता है। राजा कह रहा है, जयध्वज कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, मैं पूर्व समय में एक ब्राह्मण था, रेवत ब्राह्मण था, और मैं ब्राह्मण पूजन कराने का मुझे हक नहीं था उस समय, पर मैंने पूजन कराई, इकट्ठा कराई। पर पूजन करा कर आ रहा था, मर्द में से एक सुंदर स्त्री निकल कर जा रही थी। उस स्त्री को मैंने देख लिया, जबरन पकड़कर उसको टूटे हुए खंडेरे की ओर लेकर गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये शिव जी का मंदिर है। मैं गलत कार्य के लिए उसको लेकर गया था। मैंने जब अंधेरा देखा, तब अपने पात्र में से, अपने वस्त्र में से थोड़ा सा घी जो लाया था यजमान के यहाँ से, उसको निकाल कर अपने ही उस पात्र में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर फाड़ कर दिए में डुबो कर उसको जलाया। गलत करने के लिए गया था। उस नारी के साथ में मैं गलत कर्म करना चाहता था। अपना वस्त्र उठाकर मैंने मंदिर का वो फर्श, मुझे नहीं मालूम कि शिव मंदिर है, और उसको मैंने साफ किया, और गलत कर्म के लिए मैं वहां बैठा। इतनी देर में सामने से राजा के दूत आ गए। उनको लगा कोई इस खंडेरे के अंदर फंसा पड़ा है, और लगता है कि कोई ना कोई हमारे राज्य का निंदक होगा, खबरी होगा। जानकर वहां पर राजा के दूत आ गए और उन्होंने मुझे मार डाला। शिव मंदिर में ही मेरे प्राण चले गए। मेरा प्राण जब गया, मुझे अगला जो जन्म मिला है, वो जन्म मेरे प्राण छूटने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ, वो बैकुंठ का पद प्राप्त हुआ। जब मैं इतना बड़ा पापी था,
मेरा पाप कर्म कितना प्रबल था, मैंने पाप कर्म कितना करा था। इतना पापी होने के जब मैं बैकुंठ के रास्ते पर गया तो मैंने चित्रगुप्त महाराज से पूछा, मैंने दिन रात पाप किया है, बेकार से बेकार कर्म किया है, फिर मुझे ये बैकुंठ का राज्य कैसे मिल गया, ये बैकुंठ का सुख कैसे मिल गया? तो कहा, तुमने शिव मंदिर में वस्त्र से थोड़ा सा गंदगी साफ करी थी और एक दिया लगाया था, उसका पुण्य है कि बैकुंठ का मार्ग। वहां भी मैं शांति से नहीं बैठा। जब एक बार धर्मराज मेरे सामने आए और मैंने उनसे कहा कि मुझे, धर्मराज ने पूछा कि बैकुंठ में कुछ चाहिए तुमको? तब मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सफाई करना है इस बैकुंठ की। और मैं बैकुंठ का द्वार साफ करता रहा तो आज मुझे चंद्रवंश का राज्य मिल गया। ब्राह्मण देवता छोटा सा गलत करने के उद्देश्य से भी अगर मैंने सफाई करी थी शिव मंदिर की, उसका फल ये मिला कि आज मैं चंद्रवंश का राजा बनकर बैठा हूं। उसकी दया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या जितने ये इंदौर की पावन धरा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर नहीं भी गए, नहीं आप दिया लेकर गए, नहीं आप अगरबत्ती लेकर गए, नहीं आप धूप बत्ती लेकर गए, नहीं आप एक बेलपत्र लेकर गए, तो शिव मंदिर का केवल सफाई कर देने पर भी आपको जो फल मिलेगा वो फल की गणना तुमने जिंदगी में नहीं करी, वो फल प्राप्त। तीन काम खुद करो, अभी बताया था आपको। पहला, अपनी तिजोरी की सफाई अपने को। दूसरा, बोलो बोलो जमते जरा, अपने माता पिता की सेवा खुद को करना है। और तीसरा, अपनी पूजन की थाली, बहू से नहीं कहना आज मेरा पशुपति व्रत है पूजन की थाली लगा दे, नहीं नहीं नहीं, खुद लगाई। पशुपति व्रत में मीठे का भोग लगता है, खुद बनाओ, खुद स्वयं तैयार। घर से 3 हिस्से करके मत ले जाओ, मंदिर में जाकर नीचे आपने कागज रखा या दोना रखा या पात्र रखा, 3 हिस्से करो। 6 दिए लेकर जाते हो तो 6 दिए जमीन पर रखो, पहले 5 प्रज्वलित करो, एक वापिस थाली में रखकर लेकर आओ, प्रसाद की बाद में एक हिस्सा लेकर आओ, पर खुद निर्माण करो, खुद करो स्वयं। उसका फल क्या होगा ये आपको मालूम पड़ेगा। देवराज नाम का ब्राह्मण जिनकी माता रोज शिव मंदिर में जाती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, शंकर भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है। घर की एक नारी भी अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि उस जल का फल पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा, जो पार्वती जी चढ़ाती थी, जो माता उमा चढ़ाती थी, जो माता सती चढ़ाती थी, जो माता कात्यायनी चढ़ाती थी, चंद्र, ये शिव है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले, सांस कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं आंखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का। हम आपसे कहेंगे, इतने पत्र तो हम नहीं पढ़ पाते, ये सारे पत्र इसी व्यासपीठ के पास में रहते हैं, हम इसको सीओर भी लेकर नहीं जाते। आपका दिल करे जब पढ़ो, इन पत्रों में मोबाइल नंबर तक रहते हैं, दिल से पढ़ना। इन पत्रों को पढ़ने से आपको एक बल और मिलेगा कि बाबा मेरे साथ हर पल हर घड़ी है।
नामित पत्रों को लेकर जाते हैं। और ये जितने पत्र हैं इन सारे पत्रों को जितने